एक तो राजनीति चर्चा करने के पहले एक एक जो बड़ा सवाल, कानूनी सवाल है, क्या ये मान लिया जाए कि अब राहुल गांधी की सदस्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई है? अगर अपीलेट कोर्ट से अगर उनको किसी तरीके की राहत मिलती है तो क्या सदस्यता बहाल हो सकती है? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा संजय जी, प्लीज। अपीलेट कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो संसद के जो सेक्रेटेरिएट है वो अपने जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको भी अबेयंस में रख सकती है नॉर्मली। पर अगर अपीलेट कोर्ट से राहत मिलने में देरी होती है, अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होता है और फिर अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस डिक्लेयर कर लेता है और वहां से कोई और चुन के आ जाता है तो शायद सिचुएशन ऐसे बदल जाए कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन बहाल हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन को रिवर्स करने का फिर कोई मेथड नहीं रहेगा। लेकिन जो जिस गति के साथ इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या आपको इस बात की उम्मीद थी? देखिए, जब भी कोई लेजिस्लेचर जल्द में फैसला लेना चाहता है, ले लेते हैं। हाल ही में आप उत्तर प्रदेश में आजम खान और उनके बेटों के डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला था, वो तो काफी जल्द ले लिया गया था और फिर उसके आगे जब कार्रवाई हुई, कोर्ट ने भी तब उनको स्टे नहीं दिया था कन्विक्शन पर और उसके कारण फिर नया इलेक्शन भी करना पड़ा। तो जो यूपी में पहले घटा अब नेशनल लेवल पे आ गया है। बट एक चीज यहां कही जा रही है कि चूंकि सूरत की अदालत ने उनका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, तो क्या जब पनिशमेंट अगर सेंटेंस अगर स्टे कर माफ करेगा सेंटेंस अगर सस्पेंड कर दिया गया है तो भी क्या उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? देखिए, कन्विक्शन तो है। इफ ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू मोर देन 2 years imprisonment, वो 83 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के वर्ड्स है। तो यहां एक सवाल जरूर बनता है, क्योंकि सेंटेंस अभी सस्पेंडेड है। 30 दिन तक ऐसे नहीं कह सकते हैं कि दैट ही हैज बीन कन्विक्टेड एंड द सेंटेंस हैज कम इनटू इफेक्ट। तो तब क्या वो 30 दिन के लिए पार्लियामेंट को रुकना था? और अगर पार्लियामेंट रुकती तो क्या कोई क्वेश्चन कर सकता था? मुझे लगता है कि अगर पार्लियामेंट रुकती और जब तक सेंटेंस अफर्म नहीं हो जाता या कोई दूसरी हायर कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं पास करता, तो उसमें कोई गलती तो नहीं होती। संजय जी, आप बहुत ही रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये जो इस केस की मेरिट के बारे में आप क्या कहेंगे? जो अदालत का जो फैसला है उसकी मेरिट के बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, मेरिट्स पे काफी कुछ कहना है और कई लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि स्पीच हुई थी कोलार में, कंप्लेंट की गई गुजरात में, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी केस में, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड हो गई थी इस सेक्शन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि समन्स इशू करने से पहले मैजिस्ट्रेट को जांच करना चाहिए, क्या ये उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, क्या समन नेसेसरी है या नहीं। तो क्योंकि ये जजमेंट गुजराती में है, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाए हैं और ट्रांसलेशन में ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन मैंने अब तक तो देखा नहीं है। तो कईयों से मैंने सुना है कि मैजिस्ट्रेट ने इस पॉइंट पर को नोट तो किया है पर उस पर कोई फाइंडिंग दी नहीं है। तो अगर आपको कोई प्रोसीजर बताया जाता है बिफोर फुल ट्रायल शुरू हो, तो अगर आप नहीं करते हो तो आपकी जो फाइनल जजमेंट है उस पर तो सवाल उठेंगे ही। दूसरा सवाल है, ये तो हुआ प्रोसीजर का। दूसरा सवाल तो आता है कि कंप्लेनेंट के बारे में कुछ कहा था राहुल गांधी ने। कंप्लेनेंट जो पूर्णेंदु मोदी है, उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं था।
जी। उन्होंने तो एग्रीव्ड पर्सन कौन है? एग्रीव्ड पर्सन ललित मोदी, आदरणीय ललित मोदी जी हो सकते हैं, या आदरणीय दूसरे कौन से मोदी थे, नीरव मोदी। हाँ, हाँ, तो ऐसे आदरणीय व्यक्ति तो आए नहीं, वो तो इंडिया से बाहर के बैठे हैं। तो राहुल गांधी जी ने कोलार में पूर्णेंदु मोदी पर कोई डेफिमेटरी बयान तो किया नहीं है, और क्रिमिनल लॉ में कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट तो होता नहीं जैसे सिविल लॉ में होता है जी, कि सारे मोदियों की वकालत करने के लिए पूर्णेंदु मोदी को किसी ने वकालतनामा तो दिया नहीं है। तो ये मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कंप्लेनेंट पर भी काफी सारे सवाल उठते हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी को हायर कोर्ट से रिलीफ मिल सकती इसमें? रिलीफ तो मिल जानी चाहिए, और अल्टीमेटली जब अपील सुनवाई पे पहुंचेगी तो मुझे नहीं लगता है ये जजमेंट टिकेगी, और खासकर ये सेंटेंस टिकेगी, क्योंकि डिफेमेशन में कभी कभार 1 महीना 2 महीना सेंटेंस होता है, या नॉर्मली होता है फाइन होता है, और कभी कभार सिर्फ एडमोनिशन के साथ छोड़ा जाता है। ये जो 2 साल का जो सेंटेंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। कभी कोई और प्रेसिडेंट तो मुझे है। और ये 2 साल किस लिए दिया गया? क्या मैजिस्ट्रेट को ये पता था कि 2 साल की सजा सुनाने पर इनकी सदस्यता खत्म होगी? क्या मैजिस्ट्रेट का वो भी इंटेंशन था? तो ये सारे मामले जरूर अपील्स कोर्ट में देखा जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।